नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप। विस्तार से में आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी ऑपरेशन की चर्चा हो रही है, खूब चर्चा हो रही है कि वाह भाई वाह ट्रंप, आपने तो एक देश के राष्ट्रपति को ही किडनैप करा लिया। कहां से? वो भी उसके बेडरूम से। जी हां, उसके बेडरूम से एक राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को ये उठा लाए अमेरिका। तारीफ होने लगी। अमेरिका डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, वो हमेशा विध्वंस की राजनीति करता है। इतिहास गवाह है, हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मतलब झूठे आरोप लगाएगा, किसी को कह देगा कि न्यूक्लियर है, किसी को कह देगा कि डग कार्टेल का यही हेड है, यही आतंकी भेज रहा है हमारे देश पर, और फिर कार्रवाई कर देगा, बम गिरा देगा, सब कर देगा, तहस नहस कर देगा, और फिर बोलेगा कि अमेरिका दुनिया का दारोगा है और वही दुनिया चलाएगा। तो अमेरिका की खूब चर्चा हो रही है, उसके एजेंट्स की चर्चा हो रही है जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। किन लोगों ने कैसे क्या अंजाम दिया है उस पर अलग से बात हो रही है, लगातार वीडियोस हो रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आपको क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि बॉस, भारत कम नहीं है। अमेरिका जो आज कर रहा है एक राष्ट्रपति के खिलाफ, भारत ने एक वक्त दोस्ती के लिए किया। दोस्ती के लिए क्या किया? उसने एक देश के राष्ट्रपति को रेस्क्यू किया। उस वक्त रेस्क्यू किया जब उसके देश में उसके खिलाफ विद्रोह फूट गया, कू होने लगा, और राष्ट्रपति को जीवित भारत बचा लाया। इतिहास गवा रहा है। हाल में आपने देखा कि कैसे शेख हसीना को भी सिक्योर करने के लिए भारत ने एहतियातन कितने बड़े कदम उठाए, सिक्योर किया, सुरक्षित रखा, बांग्लादेशी आर्मी चीफ से बात की, और फिर राफेल से स्कॉट करा के शेख हसीना को हिंदुस्तान लेकर आए। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1988 में भारत के ऑपरेशन कैक्टस की, जो चर्चा आज के वक्त में वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम पर की गई है साल 2026 में, वो 1988 से कितना ही तरह। वहां विध्वंस की राजनीति थी, यहां भारत जो है वो दोस्ती मित्रता को तरजीह देता है, वो रणनीति अपनाता है। और कैसे ऑपरेशन हुआ और कैसे भारत को एक अपर हैंड है इस तरह के ऑपरेशंस में, ये बताते हैं आपको आज। तो ये जो भारत का ऑपरेशन कैक्टस है, अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है उसमें क्या थोड़ी समानता है, ये समझते हैं। दोनों ही विदेशी देशों में सैन्य हस्तक्षेप का उदाहरण है, जहां एक बड़ी शक्ति ने राजनीतिक संकट को संबोधित करने के लिए सैन्य कार्रवाई की। दोनों ऑपरेशनों में सैन्य बल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उनके उद्देश्य, परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के में जो है वो महत्वपूर्ण अंतर है। इसकी जो तुलना हम करते हैं, जैसे सैन्य समानताएं करते हैं कि दोनों ऑपरेशन जो है विदेशी क्षेत्र में हुए, तेजी से सैन्य कार्रवाई थे। ऑपरेशन कैक्टस में भारतीय पैराट्रूपर्स ने जो है IL-76 विमानों से मालदीव में उतरकर विद्रोहियों को हराया, और इसी तरह अमेरिकी ऑपरेशन में 150 जेट्स 20 एयरबेस से हमले किए गए, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिंदा पकड़ लिया गया। उद्देश्य क्या था? भारत का उद्देश्य था कि राजनीतिक स्थिरता, शासन परिवर्तन जो है वो अमेरिका का लक्ष्य था, और भारत का लक्ष्य था कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। और भारत ने मालदीव के उस वक्त के राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम को बचाया, जबकि अमेरिका ने मादुरो को हटाकर एक तरीके से ये कहा कि हाँ भैया, हमने एक तानाशाह को हटा दिया है। और दोनों ऑपरेशन जो है वो रातों रात हुए, कुछ घंटे में पूरे हुए। कैक्टस 3 नवंबर 1988 को शुरू हुआ, जल्द सफल रहा। अमेरिकी हमला जो है वो 3 जनवरी 2026 को हुआ, और मादुरो को इन्होंने पकड़ लिया। अंतर की अगर बात करते हैं हम जरा, तो ये भी समझिए। भारत का मकसद था ऑपरेशन कैक्टस में मौजूदा सरकार की रक्षा करना, और अमेरिका का एब्सोल्यूट रिजॉल्व का मकसद था मौजूदा राष्ट्रपति को हटाना, अपहरण करना। जो मालदीव सरकार द्वारा आमंत्रित था भारत से मदद, राष्ट्रपति गयूम ने भारत से मदद मांगी थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरफा एब्सोल्यूट रिजॉल्व कहा, और कोई स्थानीय निमंत्रण नहीं था, और वो जबरदस्ती घुस गए। पैमाना और तरीके की बात करें तो छोटा पैमाना था, पैराट्रूपर्स, कम हथियार, मुख्य रूप से जमीन पर कार्रवाई, न्यूनतम हिंसा। वहीं जो अमेरिका था वो बड़े पैमाने पर उसने हवाई हमले किए, ड्रोन, स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया, और मादुरो के कंपाउंड पर हमला किया। परिणाम क्या हुआ? पूर्ण सफलता भारत को मिली, कूप रोका गया, सरकार बहाल हुई, क्षेत्रीय स्थिरता बनी। लेकिन ये जो मादुरो को पकड़ना है वो विवादास्पद है, वैश्विक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही?
सकारात्मक रही भारत के पक्ष में। मालदीव ने भारत का धन्यवाद किया, कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। नकारात्मक जो है अमेरिका के लिए हुआ, जो एब्सोल्यूट रिजल्व उसने किया कि विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शन, लैटिन अमेरिका के में आगे हस्तक्षेप की आशंका है। दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? भारत की क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर भारत मजबूत होता है, मालदीव के साथ संबंध बेहतर होते हैं और दुनिया के दूसरे देश भी भारत को बतौर मित्र स्वीकार करते हैं कि हाँ ये देखो ये सरकार ये मदद करती है। बांग्लादेश में हम जाते हैं, बांग्लादेश को आजाद कराते हैं और सोचिए कि जिन सड़कों पर एक वक्त भारतीय बूट थाप मारकर चल रहे थे, टैंक्स दौड़ रहे थे, हवाई जहाज दौड़ रहे थे, फाइटर जेट्स दौड़ रहे थे, उस जगह को भारत ने आजाद कराया पाकिस्तान से और सौंप दिया सत्ता के लिए। यह भारत है। नहीं तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बांग्लादेश कितना जरूरी था भारत के लिहाज से, चूंकि चिकन नेक और तमाम तरह के नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बात होती है। भारत चाहता तो अपना सैन्य शासन कायम रखता, फिर एक सरकार वहां कंट्रोल कर लेती। भारत का इरादा बिल्कुल आजादी का था, प्योर था, साफ दिल वाला था। यहां क्या है? अमेरिका तेल पर कब्जा चाहता है और अब अमेरिका कह रहा है कि हम तेल बेचेंगे, रूस को, चीन को, भारत को, जिसको चाहिए हम बेचेंगे तेल, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे अत्यधिक संख्या में वेनेजुएला के पास बेहतरीन क्लास का क्रूड ऑयल है। तो ये अंतर है और भारत की ताकत हम बता रहे हैं कि जो अमेरिका आज कर रहा है, भारत इससे पहले अंजाम दे चुका है। जो भारत को अपर हैंड है वो भी थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। जो भारत का ऑपरेशन कैक्टस है वो अमेरिकी ऑपरेशन से बेहतर साबित है, क्योंकि ये नैतिक, रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अधिक उचित था। कैक्टस में भारत ने एक मित्र राष्ट्र की सरकार की रक्षा की जो खुद मदद मांग रही थी, जिससे यह हस्तक्षेप वैध लगता है। न्यूनतम हिंसा के साथ पूरा कर लिया गया। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मजबूत हुई, बिना वैश्विक बैकलैश के। वहीं अमेरिकी ऑपरेशन एक तरफा था, एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति का अपहरण हुआ। ऐसा लगता है कि इन्वेड किया गया संप्रभुता को। विश्वव्यापी विरोध हुआ, रशिया, चाइना, ईरान, क्यूबा, लैटिन अमेरिका देश, अफ्रीका, ब्राजील सब खिलाफ हैं, सब विरोध कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और अमेरिका को ये एक बतौर साम्राज्यवादी, यानी कि जो मैं कह रहा था आपको कि ये जो ट्रंप है वो बता रहे हैं कि दुनिया का दरोगा अमेरिका ही रहेगा, तो वो दिखाता है। भारत ने स्थिरता बनाई, जबकि अमेरिका ने संभावित अराजकता एक तरीके से पैदा करने की कोशिश की। कुल मिलाकर भारत का दृष्टिकोण अधिक स्मार्ट, कम जोखिम भरा था, जो इसे अपर हैंड पेश करता है। तो एक तरह से हमने विस्तार से में इस ऑपरेशन कैक्टस के जरिए यह बताने की कोशिश की कि ये जो अमेरिका का एब्सोल्यूट रिजॉल्व है, इसके जवानों के ऑपरेशंस की चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है, तो भारत के भी पैराट्रूपर्स को मत भूलिएगा जिन्होंने ऑपरेशन कैक्टस साल 1988 में, आप समझिए कि वो क्या दौर था और आज के दौर में आप कितने ज्यादा टेक्नोलॉजी से साउंड है, तमाम चीजें हैं, क्योंकि अमेरिका के हिस्से में बहुत फील्ड ऑपरेशन है, भारत के हिस्से में नहीं है। भारत बांग्लादेश को आजाद कराने वालों में से, भारत मालदीव के राष्ट्रपति को सुरक्षित करने में से, इस तरह का ऑपरेशन भारत करता है। यह ताकत दिखाता है भारत का कि भारत को कैसे अपर हैंड है इस तरह के ऑपरेशंस में अमेरिका के बरक्स। और आप भले ही आज के वक्त में ये जो लोग हैं वो बोलते हैं कि अमेरिका के पास अत्याधुनिक तकनीक है, सब है, अपनी जगह पर है वो, ठीक है। भारत के पास भी अच्छी तकनीकें हैं, बढ़िया मॉडर्न वॉरफेयर है। तभी पाकिस्तान की उसने बैंड बजा दी 4 दिन में भारत ने कि यह अमेरिका, चाइना सब आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया था। तो ठीक है, खैर क्रेडिट जिसको लेना है, जिसको अपना देश बेचना है वो बेचता रहे। भारत ऐसा नहीं करता है और भारत को आंख दिखाने वाले लोग भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ लें। आज जो है अमेरिका वेनेजुएला को इन्वेड कर चुका है, कंबोडिया की तरफ ट्रंप की नज़र है, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नज़र है, जबकि भारत का ऐसा कोई विस्तारवाद की नीति नहीं है। तो ये चीन हो गया जो विस्तारवाद की नीति, भारत का पड़ोसी विस्तारवाद की नीति पर काम करता है। अमेरिका भी कमोबेश वही कर रहा है, चीन की नीति पर ही चल रहा है। तो ये सब जो लोग हैं वो किस तरह के हैं और भारत कैसे इनसे लीग से अलग है, हमने विस्तार से एपिसोड में ये बताने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद भी आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।